और चलिए अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं। दिल्ली में नीरज बवाना 6 घंटे की पैरोल पर बाहर निकलता है। गैंगस्टर नीरज बवाना की हम बात करें, जिसके बाहर निकलने पर इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि क्या किसी अभिनेता, क्या किसी नेता के निकलने पर पड़ती होगी। इतनी व्यवस्था आखिर क्यों करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नीली जीन्स और सफेद शर्ट में दिख रहा ये व्यक्ति कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता भी नहीं है, कोई कारोबारी नहीं है, ना ही कोई समाज सेवी। इसकी सुरक्षा में लगे जवान देखकर आप चौंकिए मत। ये है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसकी पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और उसी पत्नी से मिलने के लिए बवाना को 6 घंटे की पैरोल मिली है। लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन को नीरज बवाना के जेल से बाहर आने पर गैंग वॉर की आशंका थी। हाई कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और बहुत क्लियरली ये चीज़ अपने ऑर्डर शीट में लिखी है और डायरेक्शन दी है जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल को दैट ही हैज़ टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स सो दैट कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो। हाई कोर्ट ने भी पैरोल पर सुनवाई के दौरान साफ निर्देश दिया था कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बवाना को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल और अस्पताल से जेल लाया जाएगा। बवाना को केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिलने की अनुमति होगी। किसी और व्यक्ति से बवाना को मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तिहाड़ जेल से अस्पताल तक के रास्ते में कई टीमें तैनात की गई। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। बाकायदा इसके लिए पूरी योजना बनाई गई। साथ ही बवाना की गतिविधियों पर विशेष इकाइयों और जिला पुलिस कर्मियों ने कड़ी निगरानी रखी और फिर गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में लाया गया। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे से इस पूरे जो परिसर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग की शर्ट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना है। 6 घंटे की कस्टडी पैरोल पर बाहर आया है और उसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसकी पत्नी एडमिट है। डॉक्टर से और अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकता है। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवाना ने 17 साल पहले जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में मारपीट, छीना झपटी की वारदात में शामिल रहा और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही उसका इलाका भी फैलता चला गया। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। हत्या, जबरन वसूली समेत कई अपराध संगठित तौर पर करने लगा। जैसे जैसे बवाना का दायरा फैला, वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। कई गैंग आमने सामने आ गए और फिर बाद में साथ मिलकर काम करने लगे। जानकारी के मुताबिक छेनू पहलवान सहित टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महल और रोहित चौधरी, रवि गंगवाल ने नीरज बवाना से गठजोड़ कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ गोगी गैंग, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर, नंदू और तेवतिया गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गए। अपने नाम के साथ बिश्नोई का नाम जोड़कर जबरन वसूली की धमकियां देने लगे और यहीं से तेज हुई दोनों में आमने सामने की जंग। इससे पहले भी इन दोनों गैंग्स के कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद अब बवाना को मिली पैरोल के दौरान पुलिस को कड़ी सुरक्षा के बीच बवाना को अस्पताल लाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं। दिल्ली में नीरज बवाना 6 घंटे की पैरोल पर बाहर निकलता है। गैंगस्टर नीरज बवाना की हम बात करें, जिसके बाहर निकलने पर इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि क्या किसी अभिनेता, क्या किसी नेता के निकलने पर पड़ती होगी। इतनी व्यवस्था आखिर क्यों करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नीली जीन्स और सफेद शर्ट में दिख रहा ये व्यक्ति कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता भी नहीं है, कोई कारोबारी नहीं है, ना ही कोई समाज सेवी। इसकी सुरक्षा में लगे जवान देखकर आप चौंकिए मत। ये है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसकी पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और उसी पत्नी से मिलने के लिए बवाना को 6 घंटे की पैरोल मिली है। लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन को नीरज बवाना के जेल से बाहर आने पर गैंग वॉर की आशंका थी। हाई कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और बहुत क्लियरली ये चीज़ अपने ऑर्डर शीट में लिखी है और डायरेक्शन दी है जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल को दैट ही हैज़ टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स सो दैट कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो।
सुनवाई के दौरान साफ निर्देश दिया था कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बवाना को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल और अस्पताल से जेल लाया जाएगा। बवाना को केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिलने की अनुमति होगी। किसी और व्यक्ति से बवाना को मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तिहाड़ जेल से अस्पताल तक के रास्ते में कई टीमें तैनात की गई। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। बाकायदा इसके लिए पूरी योजना बनाई गई। साथ ही बवाना की गतिविधियों पर विशेष इकाइयों और जिला पुलिस कर्मियों ने कड़ी निगरानी रखी और फिर गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में लाया गया। दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे से इस पूरे जो परिसर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग की शर्ट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना है। 6 घंटे की कस्टडी पेरोल पर बाहर आया है और उसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसकी पत्नी एडमिट है। डॉक्टर से और अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकता है। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवाना ने 17 साल पहले जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में मारपीट, छीना झपटी की वारदात में शामिल रहा और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही उसका इलाका भी फैलता चला गया। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। हत्या, जबरन वसूली समेत कई अपराध संगठित तौर पर करने लगा। जैसे जैसे बवाना का दायरा फैला वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। कई गैंग आमने सामने आ गए और फिर बाद में साथ मिलकर काम करने लगे। जानकारी के मुताबिक छेनू पहलवान सहित टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महल और रोहित चौधरी, रवि गंगवाल ने नीरज बवाना से गठजोड़ कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ गोगी गैंग, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर, नंदू और तेवतिया गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गए। अपने नाम के साथ बिश्नोई का नाम जोड़कर जबरन वसूली की धमकियां देने लगे और यहीं से तेज हुई दोनों में आमने सामने की जंग। इससे पहले भी इन दोनों गैंग्स के कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद अब बवाना को मिली पैरोल के दौरान पुलिस को कड़ी सुरक्षा के बीच बवाना को अस्पताल लाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं। दिल्ली में नीरज बवाना 6 घंटे की पैरोल पर बाहर निकलता है। गैंगस्टर नीरज बवाना की हम बात करें, जिसके बाहर निकलने पर इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि क्या किसी अभिनेता, क्या किसी नेता के निकलने पर पड़ती होगी। इतनी व्यवस्था आखिर क्यों करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नीली जीन्स और सफेद शर्ट में दिख रहा ये व्यक्ति कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता भी नहीं है, कोई कारोबारी नहीं है, ना ही कोई समाज सेवी। इसकी सुरक्षा में लगे जवान देखकर आप चौंकिए मत। यह है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसकी पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और उसी पत्नी से मिलने के लिए बवाना को 6 घंटे की पैरोल मिली है। लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन को नीरज बवाना के जेल से बाहर आने पर गैंग वॉर की आशंका थी। हाई कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और बहुत क्लियरली ये चीज़ अपने ऑर्डर शीट में लिखी है और डायरेक्शन दी है जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल को दैट ही हैज़ टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स सो दैट कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो। हाई कोर्ट ने भी पैरोल पर सुनवाई के दौरान साफ निर्देश दिया था कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बवाना को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल और अस्पताल से जेल लाया जाएगा। बवाना को केवल अपनी